जय श्री राम। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी जो पहली बुक है वर्षफल दर्शन, ये आ गई है मार्केट में। और इसकी आते ही आते लगभग 50 कॉपीज़ एक दिन के अंदर ये सेल आउट हो गई। इसके पीछे इसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत डीप रिसर्च करके वर्षफल के बारे में बताने की कोशिश की है। वर्षफल जैसे आप नॉर्मल बुक्स में पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारी जो मार्केट में बुक आती है वर्षफल की, मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, समझा, लोगों की प्रेडिक्शन को सुना। वो कहीं पर भी जो अच्छी बुक्स हैं वो कहती हैं कि आप अपने जितनी भी प्रेडिक्शन हैं उसमें आप वर्षफल का प्रयोग करिए। लेकिन जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मैं बात करूं, बाकी तो जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए तो बात ही ख़त्म। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी अपनी प्रेडिक्शन में वर्षफल का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से एक कंडीशन ऐसी बन जाती कि ये घटना हो सकती है। भाई टाइम तो चल रहा है, देखिए होगी कि नहीं होगी, देखिए ऊपर वाला जाने। इस प्रकार के प्रेडिक्शन मार्केट में आ रहे हैं। मतलब एक, और इसमें अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक दुख होता है या दर्द होता है या कहीं से डर होता है कि वो जो कह दे कि नहीं ये होगा और नहीं हुआ तो हो सकता है उनका नाम खराब हो जाए। तो ये आखिर क्यों? क्योंकि वो जो फंडामेंटल रूल हैं प्रेडिक्शन के, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो ट्रांजिट एंड वर्षफल को लेकर के दी गई है। यानी जब आप कुंडली की एनालिसिस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुंडली के अंदर जो महादशा और अंतरदशा जिस बात को इंडिकेट कर रही है और ट्रांजिट भी उसी बात को इंडिकेट कर रहा है, तो फिर भी आप इस बात को बताने में या बताते भी हैं तो आपकी बात कभी कभार गलत हो जाती कि नहीं, उस वक्त घटना नहीं घटती। क्यों? क्योंकि उस साल उस व्यक्ति का जो वर्षफल है वो उस बात को परमिट नहीं कर रहा है जिस चीज़ की आप उसको इंडिकेशन दे रहे हैं, जिसको आप टाइमिंग ऑफ इवेंट कहते हैं। तो वर्षफल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप किसी भी एंशिएंट या क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक उठाइए तो वहाँ पर वर्षफल को ले करके ही बात कही गई है। क्योंकि ताजिक वर्षफल आपको पता है कि मतलब कि वैदिक से कम रिलेट करता है, इसीलिए उसका जिक्र बहुत बाद में आया है। वाराह मिहिर काल के बाद इसका जो जिक्र स्टार्ट हुआ है। लेकिन इसका प्रयोग करना जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने इसका प्रयोग बहुत सूक्ष्मता से और बहुत एक्यूरेसी से किया। मैं जो नॉर्मल बुक्स, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जैसा मैंने आपको बताया, उसमें वो वर्षफल में बस मुंथा क्या है, मुंथेश क्या है, वर्षेश क्या है, तो इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। जबकि केवल वर्षफल यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। इस बुक में मैंने सारी बात, ये बुक कंटेंट बेस्ड है। कंटेंट मतलब नंबर ऑफ पेज नहीं है कि आप पूरी पोथी भर के आप देख रहे हैं। पेज अगर मैं गिनूं तो इसमें टोटल 52 पेज है, लेकिन हर पेज आपको एक प्रेडिक्शन लेकर के आ रहा है और एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेकर के आ रहा है। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्षफल को कैसे प्रयोग करना है, जो आपकी कुंडली में चलने वाली दशा और अंतरदशा है उसका कैसे प्रयोग वर्षफल में किया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट जो मुंथा है और जो वर्षफल है वो आपके वर्ष को डिसाइड करता है। कैसे करता है इस बात का जिक्र बहुत ही कम बुक में मुझे मिला। इवन कहें कि अगर हम 10 बुक मैंने पढ़ी तो केवल 1-2 बुक ने ये बात बताई, लेकिन आगे उसने जाके सहम क्या है, सहम के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ। दृष्टियां कैसे देखी जाएंगी वर्षफल में जिक्र ही नहीं हुआ। जो वर्ष लगन आई, वर्षफल की जो लगन आई वो आपकी जन्म कुंडली से कैसे रिलेट करी ये बात लिखी गई है कुछ बुक्स में। मुंथा कैसे रिलेट कर रहा है ये बात लिखी गई है। मुंथेस कैसे रिलेट कर रहा है ये बाकी बुक में भी है, ये इस बुक में भी है। लेकिन जो चलने वाली दशा अंतरदशा है वो कैसे यहाँ लगाई जाएगी, और जो दशा अंतरदशा चल रही है, जिस चीज़ का आप इवेंट निकाल रहे हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट, क्या उस बात की परमिशन वर्षफल दे रहा है, इस बात को समझना ही सहम होता है। सहम कहलाता, 16 प्रकार के सहम होते हैं। तो इसमें मैंने सहम लिखा ही नहीं है, कैसे उसका प्रयोग करना है ये भी मैंने इस बुक के अंदर दिखाया है, और साथ में उसमें एग्जाम्पल भी लेके दिखाया है। मैं भी 1-2 एग्जाम्पल यहाँ से उठा करके आपको दिखाता हूँ। तो आप ये समझिए, पहले मैं आपको दशा के बारे में इंडिकेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपको सबको पता है कि जो अंतरदशा है
वो महादशा के अनुसार ही फल करती है। मैं इसमें भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना, उन्होंने केवल अंतरदशा के बेसिस पर प्रेडिक्शन करने लगे, जो कि गलत है। भाई वो अंतरदशा, जैसे मान लीजिए किसी की शनि की अंतरदशा, किसी की राहु की अंतरदशा हर महादशा में आएगी, तो क्या हर महादशा में उस राहु की अंतरदशा या शुक्र की अंतरदशा क्या सेम प्रेडिक्शन करेगी? नहीं भाई, हर महादशा में उस अंतरदशा का फल बदल जाता है। बट बहुत सारे नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैं तो इंडिया में घूम घूम के, मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं लोगों से जाके वहाँ पे बात करता था। जैसे मैं अभी इससे पहले, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, इससे पहले मैं उड़ीसा में था, भुवनेश्वर में। वहाँ मैं कम से कम नहीं तो कम 18-20 एस्ट्रोलॉजर से मिला। कोई इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। मैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनको भी मैं अप्रिशिएट किया कि नहीं आप सही कर रहे हैं। बाकी 90% एस्ट्रोलॉजर जो है वही सब राग अलापे पड़े हैं, अपना एक्यूरेसी पे जा ही नहीं रहे हैं। अंतरदशा बस पकड़ ली और उसी का फल निकाले पड़े हैं, जबकि कोई भी अंतरदशा महादशा के अनुरूप फल करती है। ये तो कॉमन सी बात है। बट वो महादशा और अंतरदशा क्या वर्षफल में भी अच्छा प्रेडिक्शन लेकर आई है? अगर नहीं लेकर आई तो फिर वो साल अच्छा नहीं जाएगा उस चीज़ के लिए। मतलब आप ये समझिए, जैसे आप जानते हैं कि महादशा ने किसी चीज़ को इंडिकेट किया कि भाई नेगेटिव होगा, अंतरदशा मान लीजिए अच्छी आ गई तो भाई कम नेगेटिव होगा नेगेटिव, लेकिन कम नेगेटिव होगा। अब बाय द वे इसी वर्षफल में वही महादशा और अंतरदशा अच्छी हो गई। जो वर्षफल की महादशा अंतरदशा वो तो इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो विंशोत्तरी महादशा और अंतरदशा है वो भी वर्षफल में देखना बताया है हमने इस बुक के अंदर। कैसे देखें? तो अगर बाय द वे कि जो चल रही महादशा और अंतरदशा खराब है मान लिया, लेकिन वो वर्षफल में अच्छी हो गई, केंद्र त्रिकोण में हो गई अच्छी। कैसे अच्छी ये भी मैंने लिखा है, एग्जाम्पल भी दिखाया है। और तो उस समय का जो पीरियड होगा उसका इतना खराब नहीं जाएगा। अब वो बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहा है और लोग बता रहे नहीं आपकी दशा अंतरदशा खराब है, अभी आप वेट करिए, और गलती से वो जो अंतरदशा और महादशा वर्षफल में अच्छी आ गई तो अब उसका काम हो जाएगा। ये कैसे देखना है इसी बुक का ही पार्ट है। इसी बुक में मैंने सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सब कैसे देखना है इसी बुक का ही पार्ट है। ये सब मैं कोई अलग से बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सब लिखा है इस बुक के अंदर, एग्जाम्पल के साथ लिखा है। ऐसे अब महादशा और अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए पूछने के लिए, वो कहेंगे नहीं भाई बहुत अच्छा समय चल रहा, आप अपने आगे बढ़ जाइए, जो काम में आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। बट उसने काम स्टार्ट किया, खराब हो गया। अब ये कौन बताएगा? ये भी वर्षफल बताएगा, ये भी वर्षफल बताएगा। इस बात को जब लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इग्नोर करें, उनकी भी मैं गलती नहीं देता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी कोई वर्षफल पे काम ही नहीं किया गया और कोई बहुत अच्छी बुक मार्केट में आई ही नहीं। इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करके बहुत एक्यूरेट चीज़ों को निकाला। ऐसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति आपके पास पूछने आए या किसी के फादर मदर पूछने आए कि भाई हमारा बेटा या बेटी है उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। आपने देखा महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा उसी को सपोर्ट कर रही है। आपने कहा भाई, और जो ट्रांजिट है वो भी लग रहा है। आप बोलेंगे भाई इसमें शादी हो गई, वो फिर से 6 महीने बाद आपके पास खड़ा, भाई आपने तो कहा था कि शादी हो जाएगी तो हुई तो नहीं। तो फिर आपने क्या उसको वर्षफल में चेक किया कि क्या उस साल वर्षफल में जो विवाह सहम है वो एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, कि अगले साल एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ये देखिए अध्याय 5 ताजिक सहम व उनका प्रयोग, अध्याय 5 देख पा रहे हो, ताजिक सहम व उनका प्रयोग। मैंने बताया ताजिक सहम क्या, कुल 16 प्रकार के होते हैं। विवाह सहम, विवाह का योग और विवाह का वर्ष कौन सा होगा। धन सहम, उस साल पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यश सहम, सम्मान मिलेगा, कोई आप इलेक्शन लड़ रहे हो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। यश सहम, राज सहम, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। संतान सहम, रोग सहम, शत्रु सहम, यात्रा सहम, मृत्यु सहम, चिंता सहम, ऐसे मैंने शिक्षा सहम, वाणी सहम, विवाह सहम, कर्ज सहम, ये सब मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दिया है। अब इसका प्रयोग भी मैंने आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में बताया। ताजिक योग और सहम निकाला कैसे जाता है। योग इत्थेसाल, इतराक, मुद्दा, इवन निकालना ही नहीं बताया कैलकुलेशन वाला, उसका प्रयोग कैसे करना वो मैंने आपको बताया इसमें।
ठीक है, जैसे आप देखिए, मैं आता हूँ विवाह सहम का एक उदाहरण मैंने लिया, पेज नंबर में बता देता हूँ 32। विवाह सहम, विवाह सहम देखा कैसे जाएगा? वर्षफल कुंडली बनाइए। कैसे बनती है? जब आप पैदा हुए तो सूर्य जितने डिग्री के थे आपके बर्थ समय में, उस वर्ष में, जिस वर्ष का आपको वर्षफल निकालना है, उस वर्ष में उतने ही डिग्री मिनट और सेकंड के जब सन आएंगे तो जो लगन उदय होगी वही आपका वर्षफल होती है। उसी से प्रेडिक्शन होता है, लिखा हुआ है। तो उसी वर्षफल में विवाह सहम देखने का सूत्र है, फार्मूला मैंने लिखा, आपको पकड़ना है वर्षफल में शुक्र माइनस शुक्र का स्वामी, ये क्या है? शुक्र जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का लॉर्ड, ठीक है, प्लस लगन। मान लिया, एग्जाम्पल मैंने लिखा, मान लिया शुक्र वृषभ राशि में 10 डिग्री के बैठे हैं। शुक्र वृषभ राशि में 10 डिग्री के बैठे, तो निकालना कैसे है? देखिए, आपको पता हर राशि का जो स्पैन है, मतलब ड्यूरेशन है, वो 30 डिग्री का है। तो 0 से 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का अंत, और उसी 30 पर, यानी आप ये समझे 29.99 पर एक राशि का अंत हो रहा है, 30 डिग्री पर दूसरी राशि का उदय हो रहा है। ये आप कहिए कि पहली राशि यानी मेष राशि 30 डिग्री पर खत्म हुई एंड अगली वृषभ राशि 30.1 से उदय हुई। तो अगर वृषभ राशि है और वृषभ राशि उस वर्ष में 10 डिग्री की आई, कितनी आई? 10 डिग्री की आई। सब लिखा होता है, कैलकुलेशन आप देखिए, सब मिल जाएगा। 10 डिग्री की आई, तो अब चूंकि शुक्र कहाँ है? वृषभ राशि में, अपनी राशि में है, तो शुक्र की जो राशि हुई, शुक्र वृषभ राशि में 10 डिग्री के हैं, तो टॉरस यानी जो उसकी राशि, उसका आपने कितना ले लिया? 30 डिग्री, क्योंकि टॉरस की स्टार्टिंग 30 से हुई, बताया मैंने। 0 से 30 आपने मेष लिया और वृषभ लिया 30 से 60, तो 30 डिग्री। और वो जो शुक्र वृषभ राशि में है वो 10 डिग्री के हैं, तो 30 में 10 आपने जोड़ा तो 40 डिग्री आ गया। आगे मैंने लिखा कि शुक्र का स्वामी, यानी शुक्र जिस राशि में बैठे हैं, तो शुक्र किस राशि में बैठे हैं? अपनी ही राशि वृषभ राशि में बैठे हैं, तो वही जो वृषभ राशि में जो बैठे हैं वही हो गया जो ऊपर आपने निकाला 40, क्योंकि वृषभ का 0 से 30 हुआ था और उसमें शुक्र कितने बैठे थे? और उसमें शुक्र बैठे थे 10 डिग्री के, तो 40 हो गया। तो शुक्र के स्वामी शुक्र स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, यानी वही डिग्री ली जाएगी 40 डिग्री। अब जो वर्षफल निकला है इस एग्जाम्पल का, वो कर्क लगन निकली है। तो कर्क लगन कहाँ से? भाई 30 डिग्री आपकी खत्म हो रही है, मेष की 60 डिग्री खत्म हो रही है, आपकी वृषभ की 90 डिग्री खत्म हो रही है, आपकी मिथुन की, तो कर्क स्टार्ट होगी 90 से 120। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं लेना है। तो कर्क लगन 15 डिग्री की है, कर्क लगन 15 डिग्री की है, तो कर्क का बलम 90 डिग्री हुआ और लगन 15 डिग्री के, तो 90 में हमने 15 जोड़ दिया तो आ गया 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री। क्या सूत्र था हमारा? शुक्र माइनस शुक्र के स्वामी प्लस लगन। तो शुक्र कितने पे थे? 40 डिग्री, क्योंकि वृषभ में 10 डिग्री के थे तो 40, और शुक्र अपनी ही राशि में बैठे थे तो वही ले लेना होता है। तो 40 माइनस 40 और प्लस लगन की जो डिग्री निकली वो निकली 105। तो 40 माइनस 40 प्लस 105, यानी आंसर टोटल आ गया 105, क्योंकि 40 में 40 गया 0 और 0 प्लस 105 यानी 105 डिग्री हो गया। अब आपको ये देखना है कि 105 डिग्री जो विवाह सहम निकला वो वर्षफल में किस जगह आ रहा है? किस जगह आ रहा है मतलब केंद्र में आ रहा है कि त्रिकोण में आ रहा है कि 6 8 12 में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है? तो आपको पता है कि 105 डिग्री निकली है हमारा विवाह सहम, तो 105 डिग्री किस राशि की बनेगी? कर्क की ही बनेगी, क्योंकि 90 से 120 डिग्री कर्क हो गया। तो 105 डिग्री का मतलब हो गया कि जो उस साल विवाह सहम आया वो लगन में आया, विवाह सहम आया लगन में। अब देखिए, फिर मैंने और भी 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, 2-3 और एग्जाम्पल और दिए। फिर मैंने पेज नंबर 53 में लिखा कि सहम को प्लॉट कैसे करें वर्ष कुंडली में। मैंने लिखा ऊपर की तरह डिग्री में सहम निकाल लें, विवाह सहम, देखें कि सहम किस भाव में आ रहा है, क्या उस सहम बिंदु पर कोई ग्रह बैठा है, यानी 105 डिग्री यानी कर्क लगन में, कर्क राशि में जो विवाह निकला वहाँ कोई ग्रह बैठा है, और बैठा है तो वो कहाँ का लॉर्ड है? 6 8 12 का है, या केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड है? कोई ग्रह नहीं बैठा,
तो कोई दिक्कत नहीं। या कोई दृष्टि आ रही है, शुभ दृष्टि आ रही है कि अशुभ आ रही है। शुभ तो आप समझते ही हैं, बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, कुंडली के जो है केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड की दृष्टि, 6, 8, 12 की दृष्टि नुकसान करेगी। सहम अगर केंद्र त्रिकोण में हो, अगला सूत्र मैंने लिखा, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो बहुत अच्छा फल इस साल विवाह का होगा। और अब आइए कहाँ पर, जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में महादशा और अंतरदशा चल रही थी, वो महादशा और अंतरदशा जो स्वामी हैं वो वर्षफल कुंडली में पीड़ित अवस्था में है। कहीं नीच के तो नहीं हो गए, कहीं 6, 8, 12 के तो नहीं आ गए कि उच्च में है या स्वराशिस्थ है या केंद्र त्रिकोण में है, कि वो वर्षफल कुंडली के शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। अगर जन्म कुंडली में आपने देखा कि विवाह का समय आ गया, वर्षफल कुंडली में भी विवाह का समय आ गया जैसे मैंने बताया, और वो जो जन्म समय की विवाह दशा का मतलब जन्म समय की या जन्म समय में जो कुंडली में विंशोत्तरी दशा चल रही है, वो दशाएं भी वर्षफल में अच्छी आ गई। आप लिख के दे दो भाई, इस साल इसका विवाह हो जाएगा। ये ऐसे निकालना है। फिर मैंने आगे और भी सहम निकालने के सारे सूत्र दिए, जैसे विवाह सहम निकालना, संतान सहम कैसे निकलेगा, जुपिटर माइनस मून प्लस लगन। ऐसे कोई व्यक्ति आए कि भाई मैं नौकरी करने की सोच रहा हूँ, मुझे अभी सब नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, अब तो कुंडली से आप देखेंगे, फिर उसकी पुष्टि वर्षफल में करेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए राज सहम, राज सहम मैंने लिखा सन माइनस मून, यानी सूर्य की डिग्री जैसे वहाँ मैंने बताई, माइनस मून प्लस लगन की डिग्री। और फिर इसी का नीचे मैंने उपयोग लिखा कि कैसे कैसे आपको उपयोग लिखना है। मैंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पे तरह तरह की कुंडलियों में इसका यूज़ करना बताया, और बताया कि कैसी चीज़ें लगेंगी। फिर वर्षफल में कैसे गोचर देखा जाएगा, ये भी मैंने यहाँ पर बताया है। मैं बता रहा हूँ ये ऐसी बुक है, इसको पढ़ने के बाद जो भी आपकी जितनी भी ज्योतिष की नॉलेज है वो यहाँ पर एकदम आप समझिए कि 10 to 20 नहीं बल्कि 50 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी आपकी प्रेडिक्शन पढ़ने में, आपकी प्रेडिक्शन देने में और एक्यूरेसी में। ये वर्षफल में मैंने ये काम किया है। ये वर्षफल दर्शन लिखा है मैंने, ताजिक सीक्रेट द आर्ट ऑफ वर्षफल एंड एडवांस लेवल अप्रोच है, कि कैसे एकदम एक्यूरेट आप इसका आंसर दे सके। ये बुक आपको यहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है। ये कंटेंट बेस्ड बुक है। इसको पढ़ लेने के बाद आपके प्रेडिक्शन में 50 to 100 टाइम्स आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप लोगों को सही प्रेडिक्शन दे करके अपना नाम और बना सकते हैं, आपका लोगों पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि मैं हमेशा कंटेंट पे काम करता हूँ, एक्यूरेसी पे काम करता हूँ। मार्केट में बहुत सारे कबाड़ टाइप की बुक हैं, उनको हटाकर सबकी एनालिसिस करना, एक्यूरेसी पे लगाना, ये मेरा एस्ट्रोलॉजी के प्रति मेरा एक समर्पण है, एक सेवा भाव है। मैं उसको करता हूँ, करता रहूँगा। और ये मेरी बुक आप ज़रूर इसको लें। अगर आपको लेना है ये बुक तो नीचे जो नंबर है उस पर मुझे आप मैसेज डाल दीजिए, आपके पास लिंक जाएगा। देखिए बुक का भी रेट बहुत छोटा सा ही है, बहुत महंगी बुक नहीं है। कोरियर चार्ज जैसा मैंने यहाँ पता किया 50 to 100 रुपीज़ के बीच आता है, 80 रुपीज़ के आसपास लगभग आता है। वो आपको बुक मिल जाएगी। इस बुक को पढ़िए। आप इस बुक को पढ़ने के बाद आप पता नहीं कितने गुना अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, अपना अच्छा नाम बना सकते हैं, और आपका नाम आपकी एक्यूरेसी के लिए आप अपनी जगह जहाँ पर हैं वहाँ पर जाने जाएंगे। तो ये बुक आप ज़रूर लीजिए। आपको लेना है तो आप मैसेज डालिए, आपके पास चली जाएगी। वैसे अब बहुत सारी जगह ये प्लेटफॉर्म पर बुक अवेलेबल हो जा रही है, लोग इसको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप कहीं से लीजिए। अगर आपको हम ही से मतलब यहाँ से लेना, हमारे यहाँ से, तो सिंपल है, आप मैसेज डाल दीजिए। जो उसकी पेमेंट है, पेमेंट में बुक भी बता देता हूँ, 350 रुपीज़, बहुत महंगी नहीं है, प्लस कोरियर चार्जेस, आप तक पहुँच जाएगी बुक। आप उसको पढ़िए, लगाइए, और जो भी हो इसके बारे में आप आपका जो रिव्यू है वो हमको बताइए। मैं नेक्स्ट बुक पर भी काम कर रहा हूँ कि जब व्यक्ति क्वेश्चन पूछने आता है, प्रश्न ज्योतिष, आप कैसे एकदम एक्यूरेट उसका आंसर दे। ये मेरी नेक्स्ट बुक जो आने वाली है उसका रहेगा। वो काफ़ी थोड़ी सी मोटी बुक बनेगी इससे, लेकिन मोटी और पतली से मतलब कंटेंट बेस्ड रहेगी। वो आपने लगा दिया तो आपको फिर आंसर आपको मिल जाएगा, और 100% आपकी बात सही जाएगी। तो अगर इस बुक को मंगाना है तो आप नीचे मैसेज जो नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप तक ये बुक पहुंच जाएगी।